बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही आसान और बहुत मज़े की है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। ये बनाना ब्रेड है जो हम घर में अपने तरीके से बनाएंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उस हिसाब से अपने माइक्रोवेव में बना दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप पतीले में रेत रखकर या नमक डालकर भी आप ये घर में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे मैंने ये 2 केले लिए हैं, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह ये देखें इन्हें मैंने मैश कर लिया है। इसके साथ ही 1.5 प्याली ये मैदा है और इसके आधा कप तेल है, आधा कप चीनी है जिसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीस लिया है, 1 अंडा है और 1 टीस्पून ये देखें ये बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। और आधी चाय की चम्मच इसमें ये सिनेमन, ये जिसे हम दालचीनी कहते हैं, वो है। और 1 चुटकी इसमें बस ये नमक पड़ेगा, ये मैंने 1 चुटकी ही डाला हुआ है। इसके साथ ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस है जो मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये चॉकलेट चिप हैं। और इन सब चीज़ों को मैं इस बनाना जो मैंने मैश करके केले रखे हैं इसमें मैं डाल लूँगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इसमें ना हम एग बीटर यूज़ करेंगे ना कुछ और यूज़ करेंगे, हम सिर्फ इसे चमचे से करेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें मिक्स करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1 अंडा, आप याद रखें जब भी आप किसी चीज़ में भी ये अंडा डालें तो उसको पहले अलग तोड़ें कि मे भी हो सकता है कि वो ख़राब ना हो। इसलिए ये इसमें ये पहले मैंने इसमें ये 1 अंडा डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये मैदा है ये डाल दूँगी। ये 1.5 प्याली मैदा था। सब चीज़ें मैं मिक्स कर दूँगी। ये दालचीनी का पाउडर है, ये है इसमें, ये तेल है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। सब चीज़ें इसमें पहले मैं मिक्स डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। ये 1 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग सोडा है वो मैंने डाल दिए। और ये देखें ये 1 चुटकी ही नमक है जो मैंने इसमें डाल दिया, ये 1 चुटकी ही था। और इसके साथ ही ये आधी प्याली चीनी है जो मैंने बहुत बारीक ग्राइंड कर ली थी, वो डाल के मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए ये 1 चम्मच, 1 टीस्पून मैंने ये वनीला एसेंस है। ये देखिए इस पे ये लिखा हुआ भी है। ये सारे जो पैमाने हैं, ये जितने चमचे हैं, इस पे हर एक चीज़ की मेजरमेंट लिखी हुई होती है। जैसे ये देखिए इस पे ये 1 टीस्पून लिखा हुआ है, मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें ये डाल दिया था वनीला एसेंस। और अब मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या शक्ल निकली है। पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये देखिए ये अभी से ये फूलना शुरू हो गया है। इसे मैं कुकर में रखकर ना उसके नीचे वो रखकर और मैं फिर इसे उसमें बनाऊंगी। मेरे पास क्योंकि ये इसके साथ ही मैं इसमें ये चोको चिप्स हैं ये भी मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा मिक्सचर इतना अच्छा तैयार हो गया। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स किया है। और ये मैंने नीचे ये सांचा है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया ताकि जब ये मैं इसे निकालूं तो ये चिपके ना। ये सारा मैं ये देखिए ये मैंने सारा अमेज़ा इसमें मिक्स कर दिया। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता जब टैप करते जाएंगे तो ये बराबर होता जाएगा। इसके साथ ही ना मैं इसमें ये देखिए ये चॉकलेट चिप हैं, ये मैं इसके ऊपर भी, अंदर भी मैंने डाले, ये ऊपर भी डालूँगी मैं। इसके बाद मैं इसे बेक होने के लिए अपने कुकर में रख दूँगी। उसके बाद मैं इसे आपको दिखाऊँगी कि ये आप ये सारे यूज़ कर लें क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं ये ओवन में भी बना सकती थी, लेकिन मैं इसलिए कि अगर जो लोग घर में जिनके पास ओवन नहीं है और वो अगर चाहें तो वो बग़ैर ओवन के भी हर चीज़ अपने घर में बना सकते हैं आराम से बग़ैर ओवन के। अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप ये 10 मिनट उसे प्री हीटेड कर लें। उसके बाद आप ये रखें, थोड़ी देर में ये आप देखेंगे इतना अच्छा फूल जाएगा। और ये मैं अब कुकर में बनाऊँगी। मैं ओवन ही यूज़ करी सिर्फ इस वजह से कि जिनके पास अगर ओवन नहीं है तो वो चाहे तो घर में ईज़िली आप ये बनाना ब्रेड बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरा केक इतना अच्छा ये तैयार हुआ। ये देखिए ये मैं इसमें ये छुरी मारी, ये मैंने निकाला, लेकिन ये अभी देखें ये अभी भी ये अंदर से थोड़ा कच्चा है, इसलिए ये अभी 15 मिनट और पकेगा क्योंकि मैं इसे हर 5 मिनट और 10 मिनट बाद खोल के रही हूँ। तकरीबन ये 20 मिनट हो गए, लेकिन ये अभी भी देखिए अंदर से कच्चा है। इसलिए ये इसका चेक करने का यही तरीका होता है कि आप इसमें छुरी या कोई अपना जो चमचा है उसको पीछे से अगर इसमें लगाएंगे तो ये आपको ये पता चल जाएगा कि ये पका के नहीं पका। अभी ये थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है, तकरीबन मैं इसे 10 मिनट और पकाऊंगी। ये से मैंने कुकर का ये ढक्कन लगा के इसे फिर मैंने इसे तकरीबन अब मैं 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। और मैंने इसके ऊपर वेट भी लगा दिया था ताकि ये आंच में पकता रहे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए मेरी बनाना ब्रेड बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने कुकर में बनाया और ये देखिए पहले जब मैंने इसमें चाकू ये देखिए अब मैं ये लगा रही हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपका दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन ये ज़रूर आप अपने घर में ट्राई करें। अगर कोई चीज़ ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो चीज़ बनानी नहीं। आप इसे कुकर में बनाएं, पतीले में बनाएं, आप इसे माइक्रोवेव में बनाएं, लेकिन आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत अच्छी बनी है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।